आप तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आप तक में। मैं हूं मानस मकरंद। मैं हूं घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत कोरथू गांव में, जहां पिछले 2 महीने से बिजली की समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि 2 महीने पहले यहां बिजली की कोई समस्या नहीं थी, बिजली सामान्य थी, लेकिन अब लगातार बाधित रहती है। अब बिजली लोगों की आवश्यकता में आ गई है। बिजली के बिना अब लोगों का रहना लगभग कठिन है। मौसम कोई भी हो, यानी कि अगर जाड़े का मौसम हो तो जाड़े के मौसम में कुछ समझौता किया जा सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में, वो भी मई जून जुलाई के मौसम में समझौता करना, यानी कि बिजली के बिना रहना बहुत ही कठिन लगता है। अब हमने इस संबंध में कोरथू गाँव के लोगों से बात की। आइए हम बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आप तक में। जी धन्यवाद। यहाँ बिजली की समस्या, लोगों का कहना है कि बिजली की समस्या लगभग 2 महीने से बनी हुई है। क्या इसकी सच्चाई क्या है? ये सच्चाई है, 2 महीने नहीं, 2 महीने से ज़्यादा से ये सच्चाई है। और कभी आती है, कभी नहीं आती है। आती है तो लो वोल्टेज, जिससे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है। पिछले 2 महीने पहले कितनी देर बिजली रहती थी? 2 महीने पहले 3 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं आती थी, वो भी शिफ्ट वाइज, कभी 1 घंटा, कभी 1 घंटा, फिर 1 घंटा। अब बिजली कैसे रहती है, यानी कि अब कितनी देर बिजली रहती है? अभी रह रही है बिजली, लेकिन लो वोल्टेज प्रॉब्लम है। फिर भी कितनी देर रहती है? 7 घंटा, 6 घंटा। जी। और थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाए तो वो बिजली जो गुल होती है तो वो फिर 12 घंटा 14 घंटा के लिए बिजली नहीं मिल सकता है। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? बिजली की सप्लाई लगातार बनी रहे, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? इसके लिए नीचे से ऊपर तक हम लोग हर पदाधिकारी को हर एक जगह एप्लीकेशन दिया है, हर जगह, जिसका हम लोगों के पास सबूत है, रिसीविंग है, लेकिन उस पर में किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। एक रोज़ हम लोगों ने सड़क भी जाम किया, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा हम लोगों को नहीं मिला। थाना प्रभारी आए, जेई आए, लेकिन कुछ ढंग से काम नहीं हो सका। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या कहना है। बिजली की समस्या कितने दिनों से है? हम सब आ रहा है 3 महीना से। बिजली कितनी देर रहती है? अभी 6 घंटा, 24 घंटा में 6 घंटा मात्र बिजली रहती है। उसमें भी अगर थोड़ी हवा या पानी आ गया तो कोई मिस्त्री जल्दी फ़ोन नहीं उठाता है, न पावर हाउस फ़ोन उठाता है। अगर पावर हाउस को भी कहते हैं जो भैया ऐसे ऐसे बात है, तो कहते हैं क्या जो नहीं, अभी नहीं होगा, अब सुबह में 10 बजे बिजली बनेगी। भर रात आदमी वैसे बिजली के बिना रहता है, ये बात है। कभी फ्यूज उड़ जाए उसका भी कोई ये नहीं है, कॉल फ्यूज भी नहीं उठा रहा है कोई, और जिसको भी फ़ोन करते हैं वो बदतमीजी से बात करता है। सबसे पहले तो ये है, सरकार को ये सब चीज़ देखना चाहिए। वो भी लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। अगर लो वोल्टेज नहीं होता है तो एक ही बार में 300, एक बार में 100, ऐसे लो वोल्टेज ऊपर नीचे ऐसे होते रहता है, जिससे पंखा, टेलीविज़न, जो भी चीज़ है, जो पारिवारिक जो चीज़ है, वो खराब हो जाती है। सीधी बात है। अब फ्यूज कॉल कोई नहीं उठा रहा है, कोई नहीं उठाता है। अगर कर दे, अभी हम आपके सामने फ़ोन करते हैं, अगर फ्यूज कर जाए तो 2 घंटा 1 घंटा में काम होगा, और 4 घंटा में भी काम नहीं हो सकता है। मिस्त्री आता है आप लोगों से, यानी कि बिजली की सप्लाई फिर से चालू करने के लिए क्या कोई वो पैसा भी मांगता है? पैसा तो हम लोग से नहीं मांगता है, लेकिन ये है जो कोई उसका ये नहीं है जो मैं जनता अगर बोला तो उसका काम करें, ये कुछ नहीं कहता है। हमारे पास अभी टाइम नहीं है। मैं अगर कोई भी अगर फ्यूज कॉल की समस्या हो या कहीं तार में आग लग जाए, उसको कहते हैं तो कहता है हो जाएगा। 12 बजे में आग लगा, उस दिन 4 बजे जाकर के बिजली सप्लाई किया। क्या करते रहता है पता नहीं। जेई साहब रात में सोए रहते हैं, जेई तक भी फोन नहीं उठाते हैं। कितने दिन एसडीओ साहब को करते हैं तो कहते हैं ये आप ही को सबसे प्रॉब्लम रहता है, नहीं होगा अभी, आप सुबह में करिएगा। आप बताइए क्या करें, जनता तो मर जाएगा सर। चलिए हम और भी आगे लोगों से बात करेंगे, आगे बात करते हैं। बिजली की समस्या कितने दिनों से है? करीब 2 महीने से है। पूरा हमारा कारोबार देख लीजिए आप घुमा के, पूरा 2 महीने से बंद है। और जेई साहब को बोला गया, हड़ताल भी हुआ, उन्होंने बोला जो हम 2-4-5 दिन में आपका समस्या वोल्टेज का हल कर देते हैं, जबकि 3-4 घंटे से ज़्यादा बिजली रहती नहीं है। 4 घंटा भी रहता है, उसमें भी 10 बार कटता है। तो जितने व्यापारी हैं, जितने
घरेलू आदमी है, सब बिजली से परेशान है। जेई साहब भी बोले, वो भी पलट गए बात से, सब जगह कंप्लेन किया गया। अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं है जो इतने तारीख का आपका काम चालू हो जाएगा या आप लोग को समस्या का हल हो जाएगा। आखिर क्या कारण है कि कोर्थू के साथ ही ऐसा हो रहा है? देखिए, कारण ये है जो गांव लेवल के जो विश्व स्तरीय कार्यक्रम के अध्यक्ष है धनपति ठाकुर जी, तो उनसे जितना भी बन पड़ा है वो डायरेक्ट किए हैं। उनके साथ हम लोग भी थे, जो भी बन पड़ा वो किए हैं। अभी तक ये भी अपने लेटर पे भी बहुत ऊपर तक लेटर दिए हैं। हम भी अपने मिश्रा ग्लास हाउस की तरफ से कम 10 लेटर डीएम, एसडीएम, जेई, जहाँ तक हो सका सब दिए हैं, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं है। और दूसरी बात है, 10 महीने से हमको बिल नहीं मिला है बिजली का, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के हमको बिल देंगे, जबकि हमारा 1 रुपये का काम आज 2 महीने से 4 आदमी बेरोजगार यहाँ बैठे हैं। और इससे ज़्यादा क्या कहना चाहूँगा। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या आपको लगता है कि गांव के मुखिया जी की भूमिका आवश्यक है? देखिए, मुखिया जी जो हमारे क्षेत्र के हैं अभी तक बने हैं, वो महाघूसखोर हैं। उनको जनप्रतिनिधि से कोई लेना देना नहीं है। उनको अगर हम लोग को बेच के भी उपार्जन हो तो वो उपार्जन के पीछे लगे हुए हैं। आशा था जो एमएलए हैं हमारे मैथिली ठाकुर जी से, लेकिन उन्होंने बोला था जो इलेक्शन के टाइम में, जो कोर्थू मेरा गांव है, कोर्थू मेरा समाज है, हम लोग जी जान से उनके लिए ये गमछा लिया था। 2-4 हजार हम अपने जेब से खर्च भी किए थे। कोर्थू से तो उनका विशेष लगाव है, लेकिन आज तक जब तक जीत के गए हैं, जब से कोई भी समस्या के लिए आज तक जनता दरबार यहाँ नहीं लगा है। बाकी उनसे विनती है, अगर ये भी उन्होंने सुने तो इसका बहुत जल्दी निदान करावे। क्या आप इसके लिए क्या आगे पहल करने वाले हैं? और आगे उग्र आंदोलन होगा, इससे भी ज्यादा और क्या पहल कर सकता हूं। उग्र आंदोलन होगा? हाँ होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि के संज्ञान में ये दिया गया है, बाकायदा लेटर है हम लोग के पास। एक दिन हड़ताल किए थे गांव में, गांव को जाम किए थे, थाना का दरोगा जी आए थे, जेई साहब आए थे, लेकिन जेई साहब और दरोगा साहब जो बात किए उसके विपरीत अभी बात करते हैं, हम लोग फोन करते हैं। या आपकी समस्या मानी जाए, ये कैसे पूरे गांव की समस्या कैसे हो सकती है? नहीं, हमारी तो पर्सनल बिजनेस की समस्या है, लेकिन 10 दुकान है, 2-4 चक्की है, सबकी समस्या है। और बच्चा का समस्या है, यहाँ हर समाज का मूल समस्या है। आप व्यवसाय करते हैं तो ये सामान्य सप्लाई से अलग है, तो आपका नहीं, हमारा सामान्य सप्लाई से अलग नहीं है। वही 210, 220 वोल्टेज में हमारा भी काम चलता है, घर का भी एसी चलता है, घर का भी पंखा चलता है, लेकिन उससे भी न्यूनतम हमको पहले 120, 30, 35 मिलता था। चलिए लाइन कट ऑफ है, वो भी आदमी बर्दाश्त करता है, लेकिन किसी का मोटर नहीं चलता है 1 kV का पानी का। आप व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए सामान्य मीटर से अलग तो स्मार्ट मीटर ज़्यादा उपयोगी होगा, लेकिन उसका कोई उपयोग बोले तो उपयोग मतलब वो उसका होगा, लेकिन अभी तक कुछ हमारे लिए कुछ खास इम्प्रूव नहीं है। आपने कहा कि 10 महीने बाद भी बिल नहीं मिला है, और 10 महीने बाद क्या बिल दिया जाएगा मुझे कुछ पता नहीं। मुझे कुछ पता नहीं, हर महीना जो बिल लेने आते हैं उनको फोन करता हूं, लेकिन अब आजकल फोन भी उठाना बंद कर दिए। बिल क्या देंगे या नहीं देंगे इस पर आपको विश्वास नहीं है? कोई विश्वास नहीं है जो 30,000 देंगे या 40,000 देंगे या 35,000 देंगे, जबकि हमारा बिजनेस 2 महीने से बिल्कुल ठप है। लेकिन हम आशा करते हैं कि 6,000 रुपया इसका भी बिल आएगा हमको। क्या आप ये मानते हैं कि बिजली विभाग के बारे में जो लोगों की धारणा है कि लेट लतीफ इसका काम होता है, तो इसके बारे में ये कब सुधरेगा? देखिए, सभ्य नागरिक जो है अपने क्षेत्र का, ओनली फॉर बिजली विभाग नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो अपने जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हर विभाग का लापरवाही है, उसमें सबसे ज्यादा बिजली विभाग का है। धन्यवाद। आप तक आइए, अब तक हमने 1-2 करके बात की है, अब कुछ समूह में लोग हैं, लोगों का क्या कहना है आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका। हम लोगों के यहाँ बिजली की समस्या कब से है? 2 महीना 2 महीने 2 महीने बिजली कितनी देर रहती थी? कभी 2 मिनट के लिए आई फिर चली गई, आई गई, यही है। 2 महीने पहले बिजली कितनी देर रहती थी? 18 घंटा 20 घंटा 18 घंटा 20 घंटा।
अभी तो पहले उन्होंने कहा है कि 6 घंटा रहती थी बिजली। 2 महीना पहले से, हाँ 2 महीना पहले। 2 महीना बाद अभी जो फिलहाल 2 महीना है उसमें 2 घंटा 24 घंटा में 2 घंटा रहता है। अब समूह के अन्य लोगों से भी हम बात करते हैं। दो महीने पहले बिजली कितनी देर रहती थी? 2 महीने पहले तो बिजली 18 घंटा 20 घंटा ऐसे आती थी, लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है हम देख रहे हैं कि अभी मुश्किल से हमको लग रहा है 6 घंटा भी बिजली दे रही है, नहीं दे रही है। और वो भी जैसे कि होता है फ़ैन चलना चाहिए, 6 घंटा भी लाइट आए कंपलसरी तो उसमें फ़ैन चलना चाहिए, बल्कि वो फ़ैन भी नहीं चल रहा है, बल्कि चार्जिंग भी नहीं हो रहा है। चार्जिंग पॉइंट पे भी देख सकते हैं आप, मेरा मोबाइल कितना % अभी चार्ज है, देख सकते हैं आप लोग। मतलब अभी ये हो गया है कि अभी हम मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते हैं इस लाइट पे। हाई लो वोल्टेज की भी समस्या रहती है। बहुत 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 ज़्यादा, जबकि हमको बताया गया कि अभी आपके क्षेत्र में काम चल रहा है। चलिए भाई, काम चल रहा है, उसके लिए हमने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया कि आप कितने घंटा लाइट देंगे, तो हम 6 घंटा देंगे लाइट, आपका 8-10 घंटा काटेंगे। हम उसमें भी तैयार हुए कि चले भाई लाइट कटेगा, काम चल रहा है, सबका काम हो रहा है। आखिर ये कैसा काम है कि पिछले 2 महीने से चल रहा है? यही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा काम चल रहा है कि 2 महीने से इनका ये नाटक चल रहा है। या आपके ही गांव की समस्या है या इस ये पर्सनली हमारी गांव की ही समस्या है। हमारे बगल के गांव में छोटा सा गांव है सोनहत, आगे है शिवनगर, पीछे बाजू में है डी मुसहरी, वहाँ पे फुल पावर में 20-22 घंटा लाइट रहता है। इस कोरथू की समस्या देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 6 घंटा भी बहुत मुश्किल से आ रहा है। आपके गांव तो यहाँ की विधायिका मैथिली ठाकुर बराबर आती रहती हैं, उनसे आपने कभी कहा है कि यहाँ बिजली की समस्या इतनी रहती है? बिजली की समस्या के लिए हम लोगों ने बहुत पोस्ट किया इंस्टाग्राम फेसबुक पे, लेकिन हमारी विधायिका जो जी है ना, कान में रुई लेके सो चुकी हैं। सीधी सी बात है, विधायक जी हैं कोई नहीं, लेकिन सो चुकी हैं वो। इतना फेसबुक पे गया है, हर का कमेंट पढ़ती थी वो, पहले हमने देखा है उनका लाइव में, हर पे वो पढ़ती थी कि फलाने गांव में एक लड़की को व्हील चेयर नहीं मिला, तो उन्होंने यहाँ से वो वीडियो देखा, उनको व्हील चेयर मिल गया। लेकिन अभी जो कोरथू गाँव की समस्या हो रही है, जिनको अपने तन मन से हर जगह बोल रहे हैं कि हमको कोरथू गाँव बहुत पसंद आया, हमको कोरथू गाँव बहुत पसंद आया, उस जगह का आप समस्या आप देख रही हैं। हमें मालूम है कि आप वो पोस्ट देख रही हैं, बट उस पोस्ट पे आप कुछ कर नहीं रही हैं। इससे क्या फ़ायदा आपका विधायिका का होगा? अब विधायिका जी आएंगी, उनसे क्या कहेंगे आप? हम बस उनसे इतना ही करेंगे कि आप जिस चीज़ के लिए आई हैं वो चीज़ हम लोग को उबल कर आइए, और उनसे और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ये पूरे समूह में यहाँ लोग हैं, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने कोरथू गांव में और भी जगह घूमकर लोगों से बात की, आइए आप बात करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। बिजली की समस्या कब से है? बिजली की समस्या हम लोगों का आज 2-3 महीना से जो है बहुत ज़्यादा है। उससे पहले भी लो वोल्टेज का शिकार हम लोग रहे हैं, और जितना भी पोल पर केबल लगा हुआ है, एक भी केबल काम नहीं कर रहा है। आप अपने सामने में देखिए, उस यहाँ पे जो अभी तक 3 से 4 बार जो है तार यहाँ पे जला हुआ है, नीचे पूरा आग लगा हुआ है। 4 से 5 बार एक ही जगह में आग लगा है, लेकिन न SDO इसका कोई सुनवाई कर रहा है, न JU कर रहा है। हम लोग फ़ोन करते करते रह जाते हैं, तो कभी कोई इस पे काम जो है सही ढंग से काम नहीं हो पाया। ना मेंटेनेंस का काम हो रहा है, ना लो वोल्टेज का काम हो रहा है। केवल पेपर पे वो एक रोज़ हम लोग पूरा ग्रामीण मिल के जो है रास्ता जाम किए थे। इंजीनियर JE आए हुए थे, वो बोले जो हम 1 सप्ताह के अंदर कर, लेकिन अभी तक जो है इस पर कुछ नहीं हुआ है। पिछले 2 महीने से ये समस्या बनी हुई है। 2 महीने से बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन इन लो वोल्टेज का समस्या इस साल 2 साल से चल रहा है, लेकिन 2 महीना से बहुत ज़्यादा परेशानी में है हम लोग। हमने सुना है कि मिस्त्री को फ़ोन किया जाता है तो वो बोलते हैं आ रहे हैं, और आज तक किसी भी मिस्त्री को फ़ोन कीजिए कि JE को फ़ोन कीजिए, बस वही हम आ रहे हैं, या यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं। आखिर कोरथू के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? इसलिए कि यहाँ की विधायक BJP के है, इसीलिए ऐसा व्यवहार हो रहा है। विधायक BJP की है, इससे इसका क्या मतलब है? हम लोग अब अफसोस कर रहे हैं, जो एक गाय की विधायिका को हम लोग वोट क्यों दे दिए। हम भी वोट दिए हैं, उस गाय का विधायिका को हम लोग वोट क्यों दे दिए। स्थानीय मुद्दा पे हम लोग को वोट करना चाहिए, हम लोग वोट नहीं किए, लेकिन चूंकि वो समय तो बीत चुका है। वो तो लगातार सक्रिय रहती हैं। इतना सक्रिय इतना रहती है कि बंगाल में सक्रिय रहती हैं, वो बंगाल के चुनाव में सक्रिय रहते हैं, फोटो खिंचवाने में सक्रिय रहते हैं। जनता बेहाल है, और वो कहाँ सक्रिय हैं, कहाँ सक्रिय? बंगाल में BJP का चुनाव था, और इससे पहले आपने BJP का समर्थन किया है। अगर बीजेपी में अगर उतना दम है, तो आज BJP जो है अलीनगर विधानसभा में मैथिली ठाकुर से चुनाव करवा ले, अगर वो जीत जाएगी तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। अंत में आप अपनी समस्या के बारे में फिर से एक बार बताइए। हम अपनी समस्या के बारे में कर रहे हैं, जितना भी जनप्रतिनिधि है
कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के लिए कोई नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई हो, चाहे मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो, विधायक हो, MP हो, MLA हो, कोई नहीं है। जनता मर रहा है, जनता का काम। मैंने सुना है कि सांसद महोदय से भी आप लोगों ने अपील की है। जनता का काम एक ही है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, जनता का काम एक ही है। जनता वोट देने का मशीन है, वो वोट दे रही है, इसके सिवा कुछ नहीं। धन्यवाद। बिजली की समस्या कब से है? लगभग 2 महीना से, पिछले 2 महीना से। 2 महीने पहले बिजली कितनी देर रहती थी? बिजली लगभग 20 से 22 घंटे। 20 से 22 घंटे बिजली रहती थी। अब बिजली की क्या स्थिति है? अभी बिजली की स्थिति ये है कि जो 12 से 13 घंटे। अब बिजली 12 से 13 घंटे रहती है। एक जगह बोला गया कि 3 घंटा, एक जगह बोला गया 6 घंटा, और अब बोल रहे हैं 12 घंटा। 12 घंटा हम इसलिए बोल रहे हैं कि दिन में जो मतलब बिजली आती है तो कटती है, आती है, कटती है। उसके बाद सुबह 6:30 बजे तक रहती है, 6:30 बजे कटती है, तो 1:30 बजे के बाद और 3:30 बजे से पहले कब आएगी ये कोई नहीं जानता। दोपहर के समय परेशानी होती है। हाँ, गर्मी में परेशानी जो मानव होगा उसको होगा, दानव को तो होता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ, हम लोग मानव हैं इसलिए परेशानी होती है, और इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं हो रहा है, ये दुख की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप तक आइए, गांव में हमने घूमकर और भी लोगों से बात की, आइए बात करते हैं। गांव में बिजली की समस्या कब से है? गांव में बिजली की समस्या पिछले 1.5 महीना से है। 1.5 महीने से? 2 महीने पहले बिजली कितनी देर रहती थी? पहले तो मिला जुला के 10-5 मिनट कभी कटता था तो कटता था, लेकिन कंटिन्यू रहता था। मैंने सुना है कि पिछले 2 महीने से बिजली की समस्या है। बहुत भारी समस्या, दिन में 7 घंटा 8 घंटा, और मेघ बरसात को देखता है तब तो भर भर रातें पार रहता है। हाई लो वोल्टेज की भी समस्या रहती है? बहुत खूब, अभी भी। हमने सुना है कि इससे टेलीविजन खराब होने का डर रहता है, मोबाइल खराब होने का डर रहता है, क्या है? ये तो हम उसका कोई विभागीय आदमी नहीं है, लेकिन शॉर्ट माने वोल्टेज लो हाई होने से तो उसमें जो है सो फ्यूज होने की समस्या रहती है, बल्ब की भी, पंखा पर भी, कंडेंसर पर भी। पिछले 2 महीने से मैंने सुना बिजली की समस्या है, क्या सच्चाई है? 2 महीने से है। मेंटेनेंस के नाम पर झूठा काम हो रहा है। बिजली विभाग सबसे पहले मेंटेनेंस के नाम पर जो है सो झूठा 8 घंटा 10 घंटा दिन में बिजली काटती है, और रात को तो नहीं आती है। जब मेघ या बादल छा जाए तो बिजली भर भर दिन घूम रहता है। मेघ या बादल छा जाए, मेघ या पानी हो जाए तो 2-2 दिन तक बिजली गुम हो जाता है। क्या माना जा सकता है कि मेघ या बादल बिजली काटने का बहाना भी हो जाता है? बहाना है कि पूरा बहाना है। एक भी लाइनमैन है ही नहीं, एक लाइनमैन है, वो कभी आता है कभी नहीं आता है। उस पर कितना काम होगा? जय साहब अब आदमी को बहाल करे, 5 आदमी 7 आदमी 8 आदमी लाइनमैन दे, जिससे कि काम हो। हड़ताल होने के बावजूद भी सब आए, सब काम किए, लिख के भी ले गए, सब कुछ दे दिया गया, फिर भी काम वही का वही हो रहा है। फिर कह रहा है कि मेंटेनेंस चल रहा है। कितने दिनों तक मेंटेनेंस चलता रहेगा ये? आपको लगता है कि बहाने बनाए जा रहे हैं? कर रहा है। बिजली विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग में से एक है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग बिजली विभाग है। इसके लिए आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग तो सब कुछ लिख के दिए हैं। हम लोगों को चाहिए कि शिवनगर घाट में एक पावर स्टेशन बना दे, घनश्यामपुर में एक पावर, गांव में भी बढ़ाए। वोल्टेज की समस्या है, ये है वोल्टेज यहाँ 25-50 हर वक्त फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। इससे टीवी, बिजली, पंखा सब उड़ता रहता है। हमने बिजली से संबंधित समस्या के लिए पूरा गांव घूमा, एक ही व्यक्ति नहीं बहुत सारे लोगों से बात की, उनसे इस पर अपनी राय जानना चाहा। मुझे यह समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे गांव की समस्या मालूम पड़ती है। इसलिए अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से और संबंधित व्यक्तियों से अपील है कि इस समस्या का निदान जल्द से जल्द करें। और भी किसी भी मुद्दे से जुड़ी रिपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल आप तक से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।